हेरे तले खड़िया क्यों रुके मारे तू चढ़ जा जीने पर के रानी जी महाराज। जीने पर के चढ़ने की अब मेरी वो बात नहीं रही, गुरु का आदेश है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है तो मैं हाथ पकड़ के चढ़ा सकती हूँ। आइए। शरीर में ताकत हो या ना हो इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को आप भिक्षा खा लिए और मैं अपने गुरु की शरण में जाऊंगा। अच्छा हाँ मेरी बात सुनिए। हेरे तले खड़िया क्यों रुके मारे तू चढ़ जा जीने पर के अरे एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए। अच्छा दे जा तले उतर के। आपको भिक्षा मांगने की जरूरत क्या है? ये राजपाट महल हवेली सब कुछ आपका ही तो है महाराज। एक मुट्ठी भिक्षा चाहते हैं। अच्छा एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। तले खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। सोने के मने थाल परोसे हो, सोने के मने थाल परोसे जीव लिए मन भर के। राग घोल के। अच्छा राग घोल के पीजा पीजा साधु हर का नाम सुमर के। राग घोल के पीजा साधु हर का नाम सुमर के।
सूख रहा है, ऐसी कौन सी बात है? प्यास क्यों लग रही है आपको? संत महात्मा महाराज को जहाँ जैसा रूखा सूखा मिल जाता है उसी को खा लेते हैं। ये तो अब होगा नहीं महारानी की घी की, अब जरूरत बहुत ज्यादा है तो घी मिल जाएगा नहीं। जोगी सन्यासी तो जैसे परमात्मा रखता है उसी आधार पर रहना पड़ता है। लेकिन आपने जोग तो ले लिया, लेकिन ये आपने पोशाक तो वही पहन रखी है। ये पोशाक अब ये समझ ले कि सन्यासी की पोशाक है, क्योंकि पंथ कई होते हैं, साधुओं में भी कुछ काले पहनते हैं, कुछ सफेद पहनते हैं, कुछ रंगीन पहनते हैं, कुछ भद्रंग पहनते हैं, कुछ भगवा पहनते हैं। अच्छा हाँ पंथ पे चल रहा है अब। हाँ रहने दे भैया जी, ऐसा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सबसे बड़ा जो अपना जीने का जीवन है, जिंदगी है, वो ग्रस्त है। अपने ग्रस्त को संभाल, अपनी 12 कन्याओं के बारे में सोच कि उनकी शादी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। जोग धारण कर चुका हूँ, अब मैं वापस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा हाँ। लेकिन सुनिए मेरी बात। कहिए। अधम विचार डूब गई मेरी मत में भरी जवानी। मूर्ख न दुख होया करे दिन, हंस के काटे ज्ञानी, हंस के काटे ज्ञानी। मेरे जौवन की झाल डटे ना, दौर समझ लो पली। सूर्य का पीरत रोक दे, हो ऐसी पीरबानी, ओ ऐसी पीरबानी। तेरे बिना पति के इस दुनिया में हो, बिना पति के इस दुनिया में कौन वीर दिखा दे तरके। सबर का मुक्का, हाँ। सबर का मुक्का मार लिए तू करनी छाती करके। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ले जाता है उतर के। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिया जी, क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि आपकी 12 कन्या आपके बिना कैसे रहेगी? आपकी 16 रानी आपके बिना कैसे रहेगी? सबकी जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। अच्छा हाँ। क्यों? मैंने ठेका ठा रखा है। सबसे बड़ी आप ही तो हो। सबसे बड़ी मैं हूँ, सबसे बड़ी तो आपकी माँ है। माँ है माँ पे 2 जिम्मेदारी। तो माँ पे भी जिम्मेदारी रहेगी और आप पर भी रहेगी। अच्छा हाँ। उस सासू माँ ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरी बहू कैसे रहेगी बिना पति के? अपने इस ध्यान को परमात्मा में लगाइए। अच्छा रुक जा राम रहीम, रुक जा, परमात्मा में लगाइए। तेरे में लगाऊंगी ध्यान, क्योंकि हट्टा कट्टा मेरे सामने मेरा पति खड़ा हुआ है। मैं तो राम रहीम हूँ या ना हूँ, लेकिन आप राधे माँ नजर आ रही है मुझे। अच्छा तभी राधे माँ का रूप नहीं देखा आपने? आय हाय, रूप तो मैंने देखा है, लेकिन इस रूप से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। अच्छा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। सेवा बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। काम बावली से काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। फिर पहलम तने क्यों ब्याही थी हो, पहलम तने क्यों ब्याही जड़े मोड़ बांध के सर के। तेरा मेरा क्या? तेरा मेरा रहा फैसला, हाँ। उस सच्चे ईश्वर के, उस सच्चे ईश्वर के।
इतनी ज्यादा परेशानी में मत रहे, क्योंकि हमारे एक दो भाई की भी आंखों में आंसू से मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, मन को विचलित ना करे, सुबह की बेला है। ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी आप उदास है और बिजली से भी ज्यादा करंट आप में है? ऐसी क्या दिक्कत बनी, क्या परेशानी बनी, मुझे थोड़ा सा बताइए। महाराज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। ऐसी क्या गड़बड़ हो गई जो मुझसे बात करना नहीं चाहती? गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई महाराज। क्या हुई? मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही महाराज। ऐसी क्या बात हो गई? रानी बात गहराई में पहुंचती जा रही है, मुंह दिखाने के लायक कैसे नहीं रही, इस बात को बता दे मुझे। महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है महाराज। ओहो रानी, हाँ महाराज। बात को साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या बताऊं, मैं कुछ बताने के लायक नहीं रही महाराज। ज्यादा परेशानी में हो? इतनी परेशानी अब मुझसे भी नहीं देखी जा रही। बता दो बात क्या है, वरना मयान से तलवार बाहर निकलने वाली। निकालिए अपनी तलवार, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना जोश है महाराज। मुंह दिखाने के लायक नहीं थी, लेकिन आपने दुपट्टा पीछे सरका दिया है। इसलिए सरका दिया है क्योंकि आप तलवार निकालने की बात कर रहे हो महाराज। मुझे मारोगे तलवार से? आपको नहीं, उसको मारूंगा जिसने आपको इतनी परेशानी में डाला है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से महाराज। बात करनी पड़ेगी। नहीं करूंगी, क्योंकि 7 फेरों में मैं बांध करके लाया हूँ आपको। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे आप मेरे साथ। मैं बिल्कुल आपसे जोर बात नहीं जबरदस्ती करना नहीं है। चाहती। लेकिन मैं एक राजा होने के नाते और आपका पति होने के नाते इस बात को जानने का। कौन पति, किसका पति? मैंने तुम्हें तलाक दे दिया महाराज। सुरखपुर में? हाँ, सुरखपुर में ही दे दिया, और नई शादी करूंगी इसके साथ। ओहो, पति, किसके साथ में शादी कर रही है? पति भी ढूंढ लिया महाराज। चुपी चुप ढूंढ रही है अब तो। और क्या बता के ढूंढूंगी? ऐसी बात मत कह, पीछे से जयकारे मार रहे हैं। हमारे ताऊ सिर पे तो बाल नहीं है, और पाजामा का जो हिसाब किताब है वो भी इतना चौड़ा है, झपक से घेर देगा। उसकी बातों में बतावे, तू बात बता दे, बात क्या? बात बहुत बड़ी है महाराज। पहले तो खड़ी हो जा रानी। नहीं होंगी, ऐसा मत कहे। यही मरूंगी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तू मेरे होते हुए मरे। अच्छा, मरने नहीं दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो सती हो क्या जाएगा। करोगे तुम? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे बचाने की, और जो ऊपर से ही लिख के आ गई तो मैं फिर मेरे भी बस की नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाहते हो? पहले तू कह, तू क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती महाराज। अब मेरी सुन ले। सुनाइए। देखा खेमचंद भाई, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार। हाथ मत लगाइए मुझे महाराज। रानी, इतनी कैडी मत बोले, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी महाराज, वरना मुझ पे भी झाल डट नहीं रही है फिर। तुमने मैं इस दुनिया का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। ऐसा क्या कर दिया, बात को जरा खोल करके बता। सुनोगे? हरकत मुर्गी के साथ ताल मात्रा में आ जा। अच्छा, तू ही लगा ले मुर्गी, आज तेरी भी खत्म करूंगी, रुक जा। तेरी गिरारी किसकी? गरारी तो किसकी, जब तो तू ऐसे कह रही है। कहिए बुड्ढे खुसट। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती, अंधेरे गुम्बार महल में हाँ। दीवाना
पड़ी मेरी नार मत ना छेड़ हर तार तेरे ते मैं बोला ना चाहती अंधेरे गुफान महल में दिया ना बाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार मैं सब जानू थारा पीरा का जैसा हो मता लईब पढ़ूंगी कुएं में तने छोड़ दे सत्यानाशी मन नहीं नहीं रानी ऐसा मत करे लईब पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता जड़ तने लाग जा पता सब जानू थारा पीरा का जैसा हो मता लईब पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता जोड़े तने लाग जा पता बता के खता हुई मेरे से इब तक डटी शर्म तेरी से बता के खता हुई मेरे से इब तक डटी शर्म तेरी से मैं अपने घर चली जाती अरे किसने के कह दिया दान तू रो रो टकराती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार ऐसी बात क्या हो गई जो इतने परेशान है जो भागने की भी सोच रही है ऐसी मत करो मुझे खतरा सा लग रहा हो भी ऐसा लग रहा हो जैसे तू भागने की सोच रही है ऐसा बिल्कुल मत करे अगर भागती तो अब से पहले भाग जाती महाराज वरना स्वरूप पर के ये लगा ले गिराले में से बाहर नहीं निकल पाएगी तू अच्छा हाँ मुझे आपकी आवाज भी सुनना पसंद नहीं है मुझे मालूम है कि मेरी आवाज में वो बात नहीं रही हाँ वो बात नहीं रही अब लेकिन तुझे सुननी पड़ेगी रानी जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चीजों पर समझौता करना पड़ता है अच्छा हाँ। अब तुम मुझे उपदेश दोगे मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी समझदारी की आखिर मैं तेरा पति हूँ उपदेश कौन कहता है पति है उपदेश ही रह सके अभी घर में सिर्फ नाम का पति है तू काम का पति नहीं है मेरी बात सुन ले रानी तुझे अपनी सारी बातों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना जरूर पड़ेगा सारी बातों को महफिल में मत कहे कुछ बात गुप्त भी है बात आज सारी बातें सबके सामने खोल के बताऊंगी कि तू कैसा है बुड्ढे खुसटा डट जा ना टट्टू सुन ले यह बाग बगीचे किले पावड़ी सब तेरी जात सब तेरी जायदाद तेरे बोलिया न सुन पड़गी छाती के मराद मेरी छाती के मराद या बाग बगीचे किले पावड़ी सब तेरी जात रे रानी सब तेरी जात तेरे बोलिया न सुन पड़गी छाती के मराद मेरी छाती के मराद तेरे से है बात कौन प्यारा से यो घर शहरी नगर थारा से तेरे से बात कौन प्यारा से यो घर शहरी नगर थारा से अड़े ना कोई मेरा साथी घर में जूते मार बाहर में हाँ। मानस पंचायती उठ क्यों
बड़ी मेरी नारे। छूटेगा। अब मुझे मरना ही पड़ेगा, या तो किसी कुएं में गिर के मरूंगी या फिर फांसी खा के मरूंगी। तेरे दौरे नहीं रहूंगी अब मैं कती भी। खानदान की तो पता लगी होगी। हाँ, हाँ। तेरे भी खानदान की पता लग रही है। हो सके तेरी कोई नानी है, दादी परदादी कुएं में गिर के जरूर मरी होगी। अच्छा और क्या, अंतर्यामी रुक जा। पर मेरी बात सुन ले, मैं 10 रुपए दे रही भाई, ले ले जरा। ले तू ही ले ले, जूस पी लिए 10 रुपए का, ताकत आ जाएगी तेरे में। तू ही रख ले मेरी तरफ से। ले 100 रुपए और ले, बादाम खा लिए 100 रुपए के, आंखों का त्योर बढ़ जाएगा। भाई राजेश सरपंच जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, जिनका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है। 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं और काफी नाम पहले दिया। मेरी बात सुन ले, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुझ में किसी न किसी ने फूंक जरूर मारी, तू किसी और के शिकायत में चल रही है, घर बिगड़ जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। समझ ले मेरी बात को। मुझे तो इसने आके बताई, बेचारे ने भला हो इसका कि महारानी तेरे साथ तो गलत हो रहा है। राजा तो बड़ी रानी के पास जाता है, तेरे पास तो आता ही नहीं है। बाबा तेने बीज बुआरा को दिखे, हाँ तेने बीज बुआरा रखो हमारे घर में। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। घनी देर तक सुन रही हूँ, और क्या सुनूं? ये जो बाग बगीचे हैं, ये जो सौदा, सारा कुछ तेरा ही है। कुछ भी नहीं है मेरा। अगर मेरा होता ना, आज मेरी ये हालत ना होती महाराज। हालत देख लो जी इसकी कितनी पतली हो रही है। पतली ना हो रही, देख मेरे बाल भी बिखरे पड़े महाराज। खा खा के हष्ट-पुष्ट हो रही है। अब भी हालत में कोई कमी नजर आ रही है? आप कोई कमी नजर नहीं आ रही हो। और क्या, तू तो मुझे रोज पकोड़े रसमलाई लाके खिलावे। मतलब अब भी कमी रहेगी? सब कुछ अपने पियर ते नारे 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 नारे, फायदा नहीं है। नारे नारे बैठ गए, नारे नारे बैठ गए, तो बंदर से गिर गए, बंदर से गिर गए। हर न्यूते में भी जानू यो पेंडा, छुटेगा मर के यो पेंडा, छूटेगा मर के। अरे नारे नारे बैठ गए, तो बंदर से गिर गया रे बावली, बंदर से गिर गए। हर न्यूते में भी जानू यो पेंडा, छुटेगा मर के यो पेंडा, छुटेगा मर के। अरे कुछ करके है बैठ समाई, थारी दुनवा की ना बनू लुगाई। ओहो बीमारी ये है। हाँ, उस दूसरे का नाम बता दे मुझे, वो दूसरा कौन है? यूं बता महाराज, कितने दिनों में महलों में आया है आज? महलों में तो समय काफी दिन में लगा है। आज 6 महीने हो गए पूरे। आज भी बुलाए सुआए हूँ। और अगर 6 महीने में महलों में आएगा, फिर तो दूसरा याद सब कर जाएगा। रानी अपनी जबान को लगाम दे। मैं बिल्कुल होश में बोल रही हूँ। ये बात तेरे कहने की नहीं नाम है। सुनना चाहते हो उसका कि कौन है वो? क्या दे? नाम बता दे मुझे। गर्दन धड़ से लगना कर दी तो मेरा नाम राजा शालभान नहीं। पूरी पंचायत के सामने वादा कर रहे हो? किसकी मजाल है जो रानी से आकर के पीछे बदतमीजी करता? जब उसका नाम बताऊंगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नाम बता दे रानी, देर मत कर बिल्कुल। अच्छा, हाँ। थारी दुनवा की ना बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती। नाम बता दे मुझे पहले। बताऊंगी, पहले जवाब दे बात का। जवाब आ गया जा। याददाश्त कमजोर होगी राजा की, बुढ़ापा। हाथ लगा के, हाथ लगा के, हाथ मत लगा। हाथ लगा के देखन दे, सीढ़ियां ताती उठ क्यों तड़े बड़ी मेरी नारे। हो
वादा करिए आप मुझे उसे कत्ल करवाओगे। वादा मैं करता हूँ, उसको कत्ल करवा दूंगा, लेकिन नाम बता दे मुझे। उसकी दोनों आंखें निकाल के मुझे लाके दोगे। आंखन से कंचा खेलेगी? कुछ भी करूं मैं। आंखों से क्या करेंगे आप? चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे उसकी आंखें चाहिए। चलो उसकी आंखें निकाल जिन के आंखों तुम्हें ने दे दी मुझे जाएंगी। गंदी नजर से देखा, मैं उन आंखों को कढ़वाना चाहती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हंसो मत। सही कह रही है कतई। हंसोगे तो तुम्हारी दांत और जीभ निकलवा लूंगी। बिल्कुल कतई, अब जो डंकनी हो रही है। बहुत बड़ी। तू मुझे उसका नाम बता दे, उसकी दोनों आंखें ला करके तुम्हें समर्पित कर दी जाएंगी। पक्का वादा महाराज? हाँ, पक्का तो वादा। वो कोई और नहीं, वो कोई गैर नहीं, जो भी वो इंसान है, आपका बेटा पूरनमल। ये है महाराज, ये है वो। आप कह क्या रही हैं? आप जानती हैं आप कह क्या रही हो? आपको मालूम है? इसने मुझे गंदी नजर से देखा। इस पीछे क्या देख रहे हो महाराज? पूर्णमल का नाम लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। ये तुम्हें अपनी बड़ी माता से भी ज्यादा दर्जा देता है। अच्छा, हाँ। लेकिन जो इसने मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया महाराज। देख मेरे बाल भी कट रहे महाराज, मेरे चोट भी लगी हुई है। देख मेरा सूट भी फट ये गया तो मैं महाराज, अच्छी टेढ़ा तरह से हो गया। जान रहा हूँ कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी। ढकले तो कुल के कुल को ढकले पर नारंगी गिनेंगे। मैं झूठ नहीं बोलती महाराज। आप दास से भी पूछ सकते हो। दास नहीं, दासी से भी पूछ सकते हो। ये दासी नहीं, ये बहुत खास। महाराज इस दास ने छुड़वाई थी मुझे इससे। अच्छा। पूछो, इसके भी खरोच आई हुई है बीच बचाव करते हुए। मतलब मैं दास, वजीर। मैं दास। हाँ, मैं कब था आपके पास? आप मेरे पास थे। नहीं, ये बात नहीं है खास। जब पूरनमल मुझे खींच रहा था तो आप ये बीच बात में थे। मुझसे नहीं हो रही बर्दाश्त। और इस बात की नहीं थी हमें आस कि तुम ऐसा कह सकती हो, इतना बन के खास। ये पूरनमल हेलो, 100 कोस भी नहीं। रुक रानी, जा रुक जा रुक जा। ये तो अनेल बालक है। आस पास रुक जा, नहीं तो कर दूंगी तेरा खाज। मेरी बात सुन ले, ये पूरनमल ऐसा कर नहीं 1 सकता। मिनट में तुम्हारी फैट खराब कर दूंगी दोनों की। तेरी बिगड़ गई है ना, हमारे कह रही है। मैं लगा ही नहीं रही थी। सही रानी, हाँ, इसका नाम तूने गलत लिया। पूरनमल है। इसने मुझे गंदी नजर से देखा और जो हरकत मेरे साथ की है वो इसने की है। अब मैं चाहती हूँ, तुमने इन धरी पंचायत के सामने मेरे से वादा किया है, इसकी दोनों आंखें निकाल के मुझे दी जाए महाराज। पूरनमल, इसको कत्ल करवाया जाए। आखिरकार इसको भी पता चले कि एक माँ पे गंदी नजर गिरने का मकसद क्या होता है। अच्छा, आपको भी लग रहा है जी मैं इनकी गैल हत्यापाई कर सकूं? हाँ, कर सकता है। पिताजी आपके सामने मेरा कुर्ता फाड़ दिया पीछे से। बेटे पूरनमल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हाँ, कि तू ऐसा मानस नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब तुझ में भी जवानी के 2 दाने फूट चुके हैं। आप कह रहे हो इन बात को? ऐसी बात तो है नहीं वैसे, लेकिन रानी, मुझे तेरी बातों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं है। किसी ने ये कहा है कि चाहे ये छोटा हो, चाहे ये जवान हो, चाहे बड़ा हो, कि सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा जहर बराबर होता है। लेकिन ये सांप का नहीं है, तो अजगर का बेटा है, अजगर का। इसमें तो जहर दुगना है। मेरे खून में इतनी नालायक नहीं हो सकती कि ऐसी हरकत कर सकता तो है। मैं झूठ बोल रही हूँ? रानी, आपके पास कौन गवाह है इस बात का? गवाह है, मैं रही गवाह। आप गवाह हो? हाँ, आप इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, पूरे होश हवास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ जो भी हादसा हुआ पूरनमल ने किया। और अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं तो अब तो मैं कभी मरूंगी ना ना ना, बिल्कुल मरे अब मत। नहीं बचो महाराज। बिल्कुल मरे मत। लास्ट बात और सुन जा, फिर बेशक मर जाइए। अच्छा, सुन ले मेरी बात रानी। कहिए। अरे कह लक्ष्मी चंद, कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में रोप दिए चाले नालों को, रोप दिए चाले। मेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर, गुंदी के नाले तेरे सर, गुंदी के नाले। अरे कह लक्ष्मी चंद रंग महल्या में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर, गुंदी के नाले तेरे सर, गुंदी के नाले। ले
लागे। उस पूर्ण मल ने आग बाल दी रानी तेरे के पाती नवई से भगत पे नवई से भगत पे नवई से भगत पे दोष मारनी आप रूप काती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार मत ना छेड़ पर तार तेरे ते मैं बोल जाना चाहती तेरे गुबार महल में दीवाना पाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी हेरी न्यू बोली एरे सास ससुर के बोल सुने तोरे दिल हिल गया सती का रे एक कुल की मर्यादा हेरी दूजा प्यार पति का रे सास ससुर के बोल सुने जब दिल हिल गया सती का एक और कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का रे सास ससुर के बोल सुने सती का और एक तरफ कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का। नंबर 1 के माध्यम से सुनिएगा कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लाजपति अपने मन में क्या सोचने लगी। चढ़ती जवानी तरुण अवस्था चढ़ती जवानी तरुण अवस्था बिन बालम के रे सर जा के जीने में रे के जीने में जीना हो मन मिले राड का दर्जा एरे सास ससुर की ना मानते रईस में जाता हर जा वचन हार जा महाराजा मन बुरी कहेगी पर जा 3 लोक में साथी ना रे 3 लोक में साथी ना बिन शंकर पार्वती का एक और कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का रे सास ससुर के बोल सुने शादी का एरे आरा चले जी बट करे आरा चले जी बट के मेरा साजन नरम गात का जीवन साथी रे जीवन साथी बिछड़ जाए मन ख्याल इस बात का एरे कामदेव के बिना रहना कामदेव के
सवार रति का एक ओर कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का सास ससुर के बोल सुने चीज होती है। कहते हैं कि किसी ने किसी से कहा कि किसी से किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा कि किसी से किसी का जुदा हबीब ना हो, और पति का वो गम है जो किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो, किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। आएगा नंबर 3 लिखा कवि ने, और क्या लिख दिया बड़ा? सवेरा एक ओर मने कुआ दिखे रे, एक ओर मने कुआ दिखे, एक ओर ने जेरा जिसके लगे रे, जिसके लगे वो है जाने रखे और मेरा। मैं कैसे कह दूं शेर जिमा दो, कैसे कह दूं शेर जिमा दो, चीर के गात पति का एक ओर कुल की मर्यादा, दूजा प्यार पति का रे, सास ससुर के बोल सुने। सोचने लगी अगर मेरे पति ही चले जाएंगे मुझे छोड़ के, तो मेरे जीने का क्या फायदा। इसीलिए कहती है कि ससुर जी अगर मेरे पति को आपने दान में ही दे दिया है तो एक काम कीजिए, उस भूखे शेर को मेरा भी मांस चीर के डाल दीजिए। आएगा नंबर 4 के माध्यम से कवि ने निचोड़ करते हुए बड़ी सुंदर बात लिखी, और खेल शीश झुका के मन गिर दो शेर के आगे, मन गिर दो
परम गति का। एक और कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का। सास ससुर के बोल सुने तो दिल हिल गया सती का। एक और कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का। सास ससुर के बोल सुने। हे गोपी चंदी वीरी मेरे तना यो के हाले बनाया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंदी वीरी मेरे तना योगे हाली बनाया। वो भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। रे मेरा जोगी बन के आया। मुंड मुड़ाया आज तने जिस सिर पे ताजी दरे था। वो बीती बात भूल जा बहना तेरा भैया राज करे था। वो तेरा भैया राज करे था। गणा रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। वो मेरे ऊपर नाज करे था। भस्मी रमा घरी घरी हांडे तेरी सोने जैसी काया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जिसके कारण आपने इतना बड़ा राजपाट राजधानी प्रजा सबका ख्याल भूल गए और आपने जोग धारण कर लिया? भैया ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? हे बहन चंद्रावल, हाँ भैया गोपीचंद। मेरे ऊपर ऐसी कोई विपदा नहीं आई कि जो मैं जोग धारण करता। अच्छा। लेकिन आदेश हुआ था, जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस माँ की चाहत को पूरा करने के लिए मैंने ये जोग धारण किया है। अच्छा। हाँ,
माँ का आदेश हुआ। माँ का आदेश हुआ। अच्छा मेरी बात सुनिए भैया, कहिए। सुनिए मेरी बात। छोड़ी के विपदा पड़ी बारी, ओ परमेश्वर का भजन करूं मैं, पण योगी तपधारी। ओ मैं पण योगी तपधारी। किसके ऊपर सबरी करे, मरे रो रो के मैं तारी। ओ माता ने आदेश दिया, मेरे बेटे बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे नारा कर दिया जिसने बेटी बाड़ी के जाया। भीख घाले दे चंद्रावण में, जोगी बन के आया रे मैं, जोगी बन के आया। हर माँ बाप की ये चाहत हुआ करती है। माता की ये चाहत थी कि उसका बेटा कभी ना मरे। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने गुजर जाए। माता उसने आदेश दे दिया कि बेटे तू सदा सदा के लिए अमर हो जाए, तेरा शरीर ये कभी नष्ट ना हो, तू अमर हो जाए। इसलिए जोग दिलवा दिया था अपने बेटे गोपीचंद को। पूछ रही है बहन कि कैसे सबर करेगी वो माँ जिसकी कोख से तू पैदा हुआ, उसने कैसे तुझे अपने आप से अलग कर दिया। कि माँ ने केवल इस लालच में आकर के मुझे जोग धारण करवा दिया कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं हमेशा। लेकिन साथियों, एक बहन को चाहत हुआ करती है कि उसका भाई हमेशा जब वो पीहर में जाए तो उसका भाई उसको वहां पर मिले। और पूछ रही है बहन चंद्रावल कि हे भैया तूने जोग तो धारण कर लिया, लेकिन तेरे पीछे घरवासा और भी था। तेरे घर में 16 रानी, तेरी 12 कन्या, कौन उनकी शादी करेगा, कौन उनका विवाह करेगा, कौन तेरी रानियों का ख्याल करेगा, कौन इतनी बड़ी राजधानी को रखाएगा। लेकिन गोपीचंद वो परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के किस तरह से अपनी बहन चंद्रावल को समझा रहा है। क्या बात है गिबला? किसी दरिया दिली ने डांटेगी, घर में सोले रानी। वो कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी। हो दिखे दुख सुख सभी ये प्राणी। झाल बदन की डटती को ना, चढ़ती हुई रे जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। ओ सब मिट जाती परेशानी। दिल बेमारी छोटी खोट फिर क्यों उनको तड़पाया। भीख घाले से चंद्रावण में,
जोगी बन के आया रे बहनों, जोगी बन के आया। भैया गोपी चंद, आपने एक बार भी नहीं सोचा एक बहन का एक भाई के बगैर उसका पिहर में कौन तो आदर मान सम्मान करेगा और कौन भाई मेरे बात भरनावेगा? भाई आपने कुछ तो सोचा होता। हे बहन चंद्रावन, हाँ भैया गोपी चंद, जिस माँ की कोख से जन्म लिया, जिस माँ की कोख से पैदा हुआ, अगर उस माँ की मैं इच्छा पूर्ति ना कर पाता तो फिर मेरा जीवन किस काम का। मैंने माँ के आदेश को सबसे पहले माना, उसके बाद में घर परिवार राजधानी राजपाट बहन भाई जो भी कुछ है वो उसके बाद में समझे। सबसे पहले मैंने उस जननी माता के आदेश का पालन किया है, इसलिए माँ से बढ़कर के मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा भैया, हाँ सुनिए मेरी बात भैया। आदर मानी करेगा, धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा, वो हर तेरा ध्यान करेगा। बारे कन्या तेरे बिन कुणे कन्यादानी करेगा, वो सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा, वो रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैसले, उस प्रभु की माया, भीखे घाले दे चंद्रावण में, जोगी बन के आया, ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंदी वीरी मेरे तने योग्य हाल बनाया, ओ भीखे घाले दे चंद्रावण में, जोगी बन के आया रे मैं, जोगी बन के आया। हो मेरी अरज सुनो यम हेरा, आज कुछ हो रहे में मेरे पे हाले मेरी अरज सुनो या मेरा, आज कुछ रहे में मेरे पे हाले मेरी अरज सुनो या मेरा।
कुदरत का नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। हो बिना पति के बेकार हो जा, नहीं हिम्मत कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, ओट करे हे यमराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज। हे सावित्री, कहिए महाराज। तेरे पतिव्रता धर्म को मैं भी नमन करता हूँ, मैं भी तेरे पतिव्रता धर्म को शीश झुकाता हूँ, क्योंकि तूने पतिव्रता के सारे कायदे निभाए हैं, सारे नियम निभाए हैं। लेकिन ये भी नियम है कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान आया है एक रोज उसको जाना होता है, जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ता है। तू इस तरह से जिद ना कर, मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ। कहिए। हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नात हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नात हालूंगा। और झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी ही मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम्हें रखवाले। ओ मेरी अर्ज सुनो यमराज। हे सावित्री, कहिए महाराज। तू ये कह रही हो कि पहले मैं वचन भर दूं? हाँ। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, इस सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके, तेरे पतिव्रता धर्म से खुश होकर के तुझे कुछ देना चाहता हूं, तो तुम उसके लिए वचन मांग रही हो मुझसे? बिल्कुल महाराज। तुम बिना वचनों के भी जो चाहोगे वो मिल जाएगा। नहीं महाराज, आपको पहले 3 वचन भरने होंगे। 3 वचन चाहती हो? हाँ। तो मेरी बात सुनिए। कहिए। मानो करो यकीन, सत्यवान के प्राण, इनसे अलग कुछ भी मांग ले, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांग। ठीक है महाराज। 3 वचन मांगे तूने, बिल्कुल। सुन। सुनाइए। हो सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन,
राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन 1 2 3। बेखट के मांगो सावत्री दे दिए वचन 1 2 3। ओ सास ससुर रया और सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन न छीन लिया वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा रे वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी को कितना कि मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी को कितना मुझको बेटा प्यारा दे दो। मन ना चाहिए कुछ और, मन ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभा ले। मेरी अर्ज सुनो या मेरा सावित्री, कहिए महाराज। 3 वचन भरवाए तूने। हाँ। मैंने 3 वचन दे दिए तुझे, और 3 वचनों में तूने क्या क्या मांगा है? एक तो अपने अंधे सास ससुर, उनकी आंखों में रोशनी चाहती हो। जी महाराज। दूसरा वचन, जो तुम्हारे सास ससुर का राज क्षण से उस तुम्हारे यानी कि चौड़ा राय वजीर ने जिस राजपाट को छीन लिया था, उस राजपाट को वापस चाहती हो। जी महाराज। मिल जाएगा वो भी। लेकिन और- मेरा तीसरा वचन महाराज, तीसरा वचन क्या मांगा तूने? कि मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। तेरा 3 वचनों को पूरा करूंगा, लेकिन कैसे? सुन मेरी बात को। कहिए। अरे सास ससुर तेरे बड़े सूझते, हो सास ससुर तेरे बड़े सूझते, आंखों का उजियारा दिया, क्षण से लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख में पैदा हो जा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पैदा हो जाओ, तुझको बेटा प्यारा दिया। सावित्री, कहिए महाराज। तेरे इन 3 वचनों को पूरा करता हूं। तेरे अंधे जो सास ससुर है, उनकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी, उनको दिखना भी शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जो राजपाट उस चौड़ा राय वजीर ने जीता छीन लिया था, वो भी मिल जाएगा। लेकिन तेरे एक वचन को पूरा करने में समय लगेगा, क्योंकि अब से सही 9 महीने बाद में तेरी कोख से एक पुत्र पैदा हो जाएगा। इस वचन को भी पूरा करता हूं। तुझे 3 वचनों का 3 वचन मांगे थे, 3 वचन तेरे पूरे करूंगा। सुनिए महाराज। कहिए, पहले मेरी सुनिए। ओ सास ससुर तेरा बड़े सूझते, आंखों का उजियारा दिया, क्षण से लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख में पैदा हो एक, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पैदा हो एक, तुझको बेटा प्यारा दिया। ओ ख्याल करो रयो ठिकान लियाओ रे, बिना पति के पतिव्रता के बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो, नाता मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो, या
साथियों ये सच्चाई है, क्योंकि एक पतिव्रता औरत सावित्री ने कह दिया कि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं। अगर पतिव्रता स्त्री को पुत्र प्राप्त हो तो वो उसके पति के रस से ही प्राप्त हो, वरना कैसे वचन पूरा हो सकता है। और मेरे पति के प्राणों को आप लेकर के जा रहे हो, मेरी कोख से फिर पुत्र कैसे पैदा हो जाएगा? मेरा पतिव्रता धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए हे यमराज, या तो मेरे पति के प्राणों को छोड़ करके जाइए या फिर वचन हार हो जाइए। साथियों, यमराज भी बाद में ध्यान करता है कि वास्तव में सावित्री ने वचनों में फंसा करके अब क्या करे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यमराज हुआ लाचार रे, लाचार रे। यमराज हुआ लाचार हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो यमराज। से ठाणी बात आई दिल्ली में, बस बस। फिर टहवती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। जहाज के मबेर से ठाणी आई दिल्ली में, फिर टहवती मिले ननंद का आई दिल्ली में। मेरे जहाज के मबेर से ठाणी। हेलो हेलो हेलो। बोली सावती ने, हाँ सावती ने छोड़ डिगर गया यो दुख दूण से। जितना मने प्रेम तेरे ते पिया तन्ने क्यों न से, तन्ने क्यों न से। हेरा तेरी शान का मेरे कालजे लिखा नमून से। जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सोन से, तेरे बिन सोना से। हेरे तेरे बिना कौन यारी हो रे। तेरे बिना कोने यारी हो। असनाई दिल्ली में सब भी अपने मतलब के लोग लुकाई दिल्ली में। बोली जहाज के मबेर से गोरी। कितना लुक रहा होता, कितना लुक रहा होता। आजा होली जो हंसी तेरी थी, झुक झुक के न करूंगी आरता क्योंकि दासी तेरी थी के दासी तेरी थी। हरे तुम ठगरी रे धन माया सत्या नासी तेरी थी। दिल्ली में टहूंगी क्योंकि तलाशी तेरी थी तलाशी तेरी थी। मन फेर दोबारा दर्शन दे रे। मन फेर दोबारा दर्शन दे। अन्यायी दिल्ली में तेरे कारण आके ठोकर खाई दिल्ली में जहाज के मबेर से गोरी। न्यू कहना कि पिया जी अगर कहीं
मजाक अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरी औरत की जात है और मैं यहाँ पे अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। क्या समझा लगी वाला? बहुत धन्यवाद। चला गया फेरा का छोर मेरा, फेरा का छोर मेरा। मेरी लागी आंख लखावण ने देखा पा गया तोर मेरा। हपड़ तक तो होंगी ओ हक से इतना और मेरा, इतना और मेरा। कोई सुनती हो मत अयो त्रिया, सुनती हो मत अयो त्रिया। जाई दिल्ली में तड़प तड़प के मरूं बहुत दुख पाई दिल्ली में, बोली जहाज के न बैठ बैठानी। में दादा लक्ष्मी चंद जी ने के तोड़ किया के क्या लगी बोला। चंद के हैं हम देखेंगे कितनी शर्माली, कितनी शर्माई। हपड़िया तो डर गया हो सुना दिल्ली की दिल वाली। सच मुच मुँह पाया चीकना तेरा पेट पड़ा खाली, पेट पड़ा खाली। मन मांग सिंदूर मिटा के राख, मांग सिंदूर हटा के राख। रमाई दिल्ली में फिर राजघाट पे आके धूनी लाई दिल्ली में, जहाज के बैठ सटाई। आई दिल्ली में फिर टोती मिले नड़द का, आई दिल्ली में फिर जहाज के बैठ सटाई। युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। 5 प्रश्न पूछे जी। इस रागनी के अंदर एक खासियत और है, जितने भी प्रश्न और उत्तर हुए हैं एक ही लाइन में प्रश्न और उसी लाइन में उत्तर है। समझ में तो आ रही है सारी बातें। युधिष्ठिर से 5 प्रश्न पूछे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हमारे आदरणीय दादाजी 10-10 रुपए सम्मान के रूप में भी दिए हैं, पर हाथ बहुत लंबे जोड़े हैं। अब उनके हाथ जोड़ने की प्रक्रिया से मैं 2 तरह का अनुमान लगा रहा हूं। एक तो ये लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन हाँ भाव से नहीं लग रहा। न्यू कह रहे हैं कि जन तो 10-10 रुपया दे करके तुम बैठो, औरों का नंबर आने दो। हाँ, यह तो ये बात हो सके है, लेकिन सम्मान से तो जो पुरस्कार दिया मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। पर अगर ये भावना रही है तो फिर मैं उनसे थोड़ी देर के लिए और माफी चाहते हुए, हाँ ये कह रहे हैं कि हम पे जुड़वा हाथ तो तुम बैठ जाओ।
अगर रागनी आपको अच्छी लग रही है, संतुष्टि मिल रही है, तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और सुनिए तीसरी कली में क्या बात नहीं बोला। यक्ष ने युधिष्ठिर से कि संकट अगर किसी के ऊपर आ जाए तो संकट के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए। संकट मेरे दादा पे भी आ रहा था, तभी हाथ जोड़ रहे थे, पर उनके भी संकट को भी दूर करते हैं। कैसे बताया भला। भाई, बड़े भाई राकेश सरपंच जी, उनकी तरफ से पहले भी कई 100 रुपए और 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया। हमारे परम आदरणीय कैप्टन लक्ष्मीचंद जी, आदरणीय कैप्टन लक्ष्मीचंद जी, वो भी कई 100 रुपए पहले और 200 रुपए देकर के फिर सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ा रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। युधिष्ठिर, कहिए। तुम इतने बुद्धिमान होने के बाद में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? मैंने तुमसे कहा कि तुम एक कोई से भाई को जीवित करवा सकते हो। हाँ। तो तूने किसका नाम लिया? नकुल का। नकुल का जी। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में पता नहीं। मैं तुझे अभी कुछ समझा रहा हूं, अगर तेरी समझ में आ जाए तो उसके बाद में। अभी मैंने तेरे भाई को कोई से को जीवित नहीं किया है। अच्छा। तेरा मन फिर बदलने लगे, इसलिए तुझे एक बात बताता हूं। बिल्कुल समझाइए मुझे। अरे अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा। थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले। तेरा बेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा बाणाधारी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई नजर आता है। जी। भीम जैसा बलवान कोई दिखाई नहीं देता। हाँ। सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान किसी को नहीं। तूने उन तीनों भाइयों को तो मांगा नहीं, और भाई का नाम लिया तो नकुल का। नकुल से तुझे क्या फायदा रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि इतना बुद्धिमान होने के बाद में बहुत भूल कर रहे हो। अगर तेरा मन हो तो नकुल को छोड़। और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी मृत्यु होगी। तो कुंती की कोख से 3 पुत्र पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को बताया, और माद्री ने भी अपनी कोख से 2 संतान पैदा की वशीकरण मंत्र के माध्यम से, नकुल और सहदेव। राजा पांडु माद्री के संपर्क में आए, मृत्यु हो गई माद्री की भी और राजा पांडु की भी। लेकिन मरने से पहले अपने बच्चों को कुंती को सौंप करके माद्री गई थी और कह करके गई थी कि मेरे इन बेटों को अपने बेटों की तरह पालना। तो उस रोज से 5 पांडव कुंती के कहे गए। कुंती ने ही 5 पांडवों का पालन पोषण किया। तो इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मां जाए भाइयों का नाम लूंगा तो स्वर्ग में मेरी माता माद्री की आत्मा यह कहेंगी कि युधिष्ठिर ने माताओं के साथ में नाइंसाफी कर दी। इसलिए कुंती मां का तो मैं एक बेटा जीवित हूं, मेरी माता माद्री का भी एक बेटा जीवित कर दो। इसलिए कहा माद्री का सुत नकुल जीवाते कुंती का मैं जाना। माद्री का सुत नकुल जीवाते कुंती का मैं जाना। इस बात को सुना
यक्ष प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अब मैं तेरे एक भाई को नहीं, चारों भाइयों को जीवित करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम वास्तव में दया के दाता हो, वास्तव में धर्मराज हो, इसलिए अपने तुम चारों भाइयों को पानी पिला भी सकते हो और यहाँ से जीवित करवा करके ले जाओ। साथियों, अगर रागनी पसंद आई है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। माद्री का सुत नकुल जीवादे कुंती का मेरे जाना, माद्री का सुत नकुल जीवादे कुंती का मेरे जाना। कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, सिर पे हाथ धरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब करा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब करा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब करा होगा। कि शरण लीना चाहती, शरण तेरी मैं जीना चाहती, प्रीत तेरे से छोड़ गई, जोगन हो गई, जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई, जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई। मन के मंदिर में मेरी मैया, मन के मंदिर में मेरी मैया, सूरत हरी बसा लई। तनिका दिया तेल प्रेम का, लगन की ज्योति जगा गई हो। तनिका दिया तेल प्रेम का, लगन की ज्योति जगा गई। सत का ताला मैं ना टूटन दूं, सत का ताला ना टूटन दूं, मोह की डोरी तोड़ गई मत जोगन हो गई। अरे जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई। जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई। तेरे अर्पण करी जिंदगी, जीऊं जब तक नाम रटूं। बेशक हो जा तन की माटी रे, एक कदम ना पाछे हटूं मैं। बेशक हो जा तन की माटी, एक कदम ना पाछे हटूं। सदमार्ग पे चाल पड़ी रे, सदमार्ग पे चाल पड़ी, मन पाप की गगरी फोड़ दई मत जोगन हो गई। जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई। जोगन हो गई तेरे नाम पे, दुनियादारी छोड़ गई।
करे आपके मेरे प्यार की। सदर कटना झलक देख जाके मेरे प्यार की। अरे संध्या तेरी लहदारी, ओ संध्या तेरी लहदारी, नया काया मेरी झंझोड़ी रही मत जोगन होगी। अरे जोगन होगी तेरे नाम पे दुनियादारी। जोगन हो गई तेरे नाम पे दुनिया